देखो, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सिखाने आते हैं कि तुम अपने दिल के साथ ज़्यादा ईमानदार थे और वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। तुम सोच रहे थे कि तुमने प्यार दिया, विश्वास दिया, ईमानदारी दी और सामने वाले ने भी शायद यही सब दिया होगा। लेकिन जब सामने वाले का नकली चेहरा गिरता है और असली रूप सामने आता है, तब समझ में आता है कि तुम किस इल्यूजन में जी रहे थे। समझने की ज़रूरत यह है कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच नहीं होता और हर आई लव यू के पीछे नीयत साफ नहीं होती। टाइम लगता है ये समझने में। जब दिल टूटता है ना, तो सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि जो भी दर्द हो रहा है वो सच है और वो सच तुम्हें बदलने के लिए, जगने के लिए, सुधारने के लिए आया है। तुम आज रो रहे हो लेकिन तुम कल हंसोगे। तुम आज गिर गए हो लेकिन कल तुम उठोगे। बस एक कंडीशन है, रुकना मत। रुक गए तो हार गए। सामने वाले ने पैसा ले लिया, ट्रस्ट तोड़ दिया या तुम्हारे इमोशंस का मजाक बना दिया, उसका लॉस क्या था? ज़ीरो। लेकिन तुम्हारा गेन क्या था? तुमने एक इंसान को पहचान लिया, तुमने अपने दर्द को फील किया, तुमने अपने आप को समझा और सबसे बड़ी बात, तुमने अपने आप से वादा किया कि अब आगे कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। तुम समझदार बन गए, ग्रो कर गए, तुम मैच्योर हो गए, तुम खुद के लिए खड़े हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या तुम सोच रहे हो कि वो इंसान तुम्हारे बिना खुश रहेगा? हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुश नहीं रह सकते अपनी लाइफ में। तुम्हारा खुश रहना उस इंसान की मर्जी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मेंटल पीस, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा आगे बढ़ना, ये सब तुम्हारे हाथ में है। किसी और के एक्शन से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रुक जाती और अगर रुकती है तो वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी चॉइस है। जब कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है तो वो अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देता है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने कैरेक्टर का लेवल मेंटेन बना के रखो। तुम इतने ना गिर जाओ कि तुम भी उसी लेवल पर सोचने लग जाओ। तुम इतने ना टूट जाओ कि तुम खुद पर डाउट करने लगो। तुमने प्यार दिया, विश्वास दिया, दिल दिया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी थी, उसने उसका मिसयूज किया। गलती उसकी थी, सीख तुम्हारी है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम अभी भी यंग हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल है, ड्रीम्स है। एक इंसान चला गया तो क्या हुआ यार? सारी दुनिया चली गई क्या? जिंदगी सिर्फ एक इंसान के चले जाने के साथ खत्म नहीं हो जाती। शायद उस इंसान का चैप्टर क्लोज होना ही था ताकि तुम्हारा असली चैप्टर शुरू हो सके। हर नया चैप्टर लिखने के लिए पुराने को खत्म करना पड़ता है और कभी कभी वो खत्म करना पेनफुल होता है, लेकिन नेसेसरी होता है। तुम सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका काम ही यही था। शायद वो तुम्हारी लाइफ में एक वार्निंग था, एक अलार्म था, एक मिरर था जो तुम्हें ये दिखाने आया था, सिखाने आया था कि दुनिया हर वक्त तुम्हारी तरह नहीं सोचती। हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार, सच्चा और नेक दिल नहीं होता। तुम्हारा काम है तुम समझो इस बात को, ग्रो करो और मूव ऑन करो। तुम्हें लगता है तुम वल्नरेबल थे, बिल्कुल थे, लेकिन वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, ये तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तुम उस मोमेंट में प्योर थे, रियल थे, ऑनेस्ट थे बिल्कुल। तुमने अपने दिल से किसी को चाहा, उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव था, उसकी प्रॉब्लम थी। तुम अपनी प्रायोरिटी को अपना गिल्ट मत बनाओ, अपनी रॉयल्टी को रिग्रेट मत बनाओ। एक सिंपल सी बात समझो, जो चला गया उसका शुक्रिया, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा पेज पलटा जहां से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगा। और ग्रोथ पेनफुल होती है। जैसे जिम में बॉडी बनाने के लिए दर्द सहना पड़ता है, वैसे ही इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ये चोट जरूरी होती है। तुम अभी टूट रहे हो, लेकिन यही टूटा हुआ इंसान कल किसी और को हील करेगा। यही दर्द कल तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगा। जब किसी ने तुम्हें यूज किया, लूट लिया या इमोशनली ड्रेन कर दिया, उस वक्त तुम्हें लगा कि तुम वीक हो, लेकिन सच ये है कि तुम स्ट्रांग बन रहे हो। तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हो। हर रात जब तुम रोए, हर दिन जब तुम चुप रहे, हर वक्त जब तुमने अपने दर्द को छुपाया, वो सब तुम्हें स्ट्रांग बना रहा था। और एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि ये सब एक प्रोसेस था, तुम्हारी जर्नी थी, तुम्हारे बनने की कहानी थी। सो अब क्या? अब बस इतना करो, अपने आप से कमिटमेंट लो कि तुम अब किसी को अपनी पीस चुराने नहीं दोगे। तुम अब किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं करोगे बिना सोचे समझे। तुम अब स्मार्ट डिसीजन लोगे। इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन इमोशंस के पीछे अंधा हो जाना गलत है। अपने दिल से प्यार करो, लेकिन अपने दिमाग से सोचो। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास जिंदगी है, तुम्हारे पास हर वो चीज़ है जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए। तुम बस एक छोटी सी मिस्टेक में उलझे हो, एक गलती में, एक इमोशनल धोखे में। उसके बारे में सोचना छोड़ो, उस इंसान को इंपॉर्टेंस देना छोड़ो। तुम्हारी वैल्यू उससे डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वर्थ उस इंसान के एक्शन से नहीं, बल्कि तुम्हारे रिस्पॉन्स से डिसाइड होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया, तो बस एक काम करो, रुको, थोड़ा सांस लो और पूरे सच के साथ ये सोचो कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या मैं अभी भी जिंदा हूँ, खड़ा हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ। अगर आंसर हाँ है तो समझ जाओ तुम जीत गए। तुम एक और बार रेडी हो अपनी ज़िंदगी को फेस करने के लिए। क्या तुम रेडी हो नए लोगों से मिलने के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए, नई ज़िंदगी के लिए? अगर हाँ, तो बस याद रखना, जो भी चला गया उसने एक काम किया तुम्हारे लिए जो बहुत ही अच्छा किया, कि तुम्हें रियल बनाया, तुम्हें जगाया अंदर से। तुम्हारे अंदर वो फायर जला दी जो शायद सोई हुई थी। तुम वो इंसान अब नहीं हो। अब तुम वो इंसान हो जिसे कोई छोटी बात हिला नहीं सकती। तुम वो इंसान हो जिसे अब कोई इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम वो इंसान हो जिसे खुद पर विश्वास आ गया है। सो अब एक काम करो, आंखों में आंसू हो तो पोंछो उसे, दिल भरा हो तो एक गहरी सांस लो और उस इंसान को दिल से धन्यवाद कहो। धन्यवाद इसलिए कि उसने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। धन्यवाद इसलिए कि वो चला गया, क्योंकि अब तुमने खुद को पा लिया है। अब अगला स्टेप लो मूव ऑन का। काम करो, ड्रीम देखो, गोल सेट करो, जिम जाओ, बुक्स पढ़ो, कुछ सीखो, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताओ, दोस्तों के साथ हंसो खुल के, खुद से मिलो, खुद को फील करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी असली जर्नी अभी शुरू हुई है। तुम गिर गए थे, लेकिन गिरने के
के बाद उठना भी सीख लिया। अब अगर फिर से कोई धोखा देने आए तो तुम्हें फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अब समझदार हो चुके हो। तुम्हारा प्यार अब भी सच्चा होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग और भी तेज हो चुका है। तुम्हारा ट्रस्ट अब भी वैल्यूएबल होगा, लेकिन तुम उसे देने से पहले सोचोगे, समझोगे, परखोगे सामने वाले को। और अगर कभी कभी तुम फिर से उदास हो जाओ, फिर से दर्द महसूस हो, तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। हर किसी का कटा है इस दुनिया में, हर किसी का दिल टूटा है, हर किसी को कभी ना कभी किसी ने चूना लगाया है। बस फर्क ये होता है कि कोई उस दर्द में डूब जाता है हमेशा के लिए, और कोई उस दर्द से निकलकर अपनी ग्रोथ का रास्ता बना लेता है। तुम्हारा चॉइस क्या है? तुम डूबे रहना चाहते हो या बाहर निकलना? तुम पास्ट में ही जीना चाहते हो या फ्यूचर में ग्रो करना? डिसीजन तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में ही है। और अगर आज से तुमने ये डिसाइड कर लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे खुद के लिए जीना है, तो समझ लो तुम जीत गए। अभी सोचा है, जो इंसान तुम्हारी लाइफ में आया था उसने तुम्हारा टाइम लिया, इमोशंस लिए, पैसा लिया, ट्रस्ट लिया, लेकिन उसके जाने के बाद तुमने क्या लिया? तुम बस बैठ गए गिल्ट में, शेम में, रिग्रेट में। पर सच ये है कि तुमने उससे ज्यादा पावरफुल चीज ली है, एक एक्सपीरियंस जो दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। तुमने एक लेसन सीखा है जो किसी किताब में अगर लिखा होता तो तुम नहीं पढ़ते, लेकिन अब वो लेसन तुम्हारे खुद के खून पसीने से लिखा गया है। तुम्हें धोखा मिला, ठीक है, तुम गिर गए, ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक नई समझ पैदा हुई है, और ये समझ हर किसी के पास नहीं होती। अब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रस्ट ही करना छोड़ दो किसी पर भी। बस अगली बार थोड़ा वक्त लो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से अच्छा हो जरूरी नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ऐसा बोलने वाला हर इंसान हर बार तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा होता है। तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम सबको परख लो, तुम्हारा काम बस ये है कि तुम अपने बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारे डिसीजंस अब इमेच्योर नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुमने कीमत चुकाई है इसकी, इमोशनली और मेंटली। तुम्हारा दिल अभी तक दर्द में है, पर एक दिन आएगा जब तुम अपने आप पर प्राउड फील करोगे कि तुमने इतना कुछ झेला और फिर भी अपने आप को संभाला। तुम किसी वीक मोमेंट की वजह से वीक इंसान नहीं बन जाते। तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुमने अपने अंदर सब कुछ दबा के रखा और दुनिया के सामने नॉर्मल दिखते रहे। ये कोई कमजोर लोग नहीं कर पाते, ये तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो असली फाइटर्स होते हैं लाइफ में। तुमने किसी को सब कुछ दे दिया और उसने कुछ भी वैल्यू नहीं किया, तो अब उसके ऊपर रिग्रेट करने से बेहतर है कि तुम अपनी वैल्यू को समझो। जो तुम खुद को दोगे वही दुनिया तुम्हें देकर जाएगी। आज तुम सोच रहे हो कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, पर असल में अभी सब कुछ शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हारी लाइफ में आकर सिर्फ खाली कर गए, उनको दिखाने का टाइम आ गया है कि तुम उनके जाने के बाद और ज्यादा भरे हो, और ज्यादा ग्रो किया है तुमने। तुम्हारा फोकस अब रिवेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा ग्रोथ ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होना चाहिए। तुम्हारी सक्सेस के आगे उनका गिल्ट अपने आप मुंह छुपाएगा। तुम्हारे आगे कल तक जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे, वो खुद अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तुम्हारी साइलेंस में इतना वजन होना चाहिए कि उन्हें रियलाइज हो कि उन्होंने क्या खो दिया। तुम किसी एक इंसान की वजह से अपना कॉन्फिडेंस, अपनी खुशी, अपना फ्यूचर क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम्हारा सपना सिर्फ एक रिलेशनशिप तक ही सीमित था? नहीं ना, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम अपना खुद का एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो बस जलने का इंतजार कर रही है। तुम्हारा वक्त आएगा, ये बात समझो, लेकिन तुम्हें अपने एफर्ट से उस वक्त को लाना पड़ेगा, और कोई नहीं लाएगा तुम्हारा वक्त। तुम खुद बनो उस वक्त के क्रिएटर। और हाँ, अगर कभी तुम्हारा मन किया कि उस इंसान से फिर से कॉन्टेक्ट करो तुम, या उसे एक बार फिर से चांस दो अपनी लाइफ में, तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं वापस उसी दर्द, उसी बेवकूफ़ी, उसी डिसअपॉइंटमेंट के चक्रव्यूह में फंसना चाहता हूँ? अगर जवाब ना है तुम्हारा, तो बस आगे बढ़ो। तुम्हारे पीछे सिर्फ एक कहानी है, लेकिन तुम्हारे आगे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, और तुम उसके राइटर हो। तुम्हारे हाथ में पेन है, और हर नए दिन का मतलब है एक नया पेज। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सोचना शुरू करो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। हर ब्रेक के बाद एक रीबर्थ होती है, और हर रीबर्थ के बाद एक नई पर्सनैलिटी निकलती है। तुम पहले जैसे वापस कभी नहीं बनोगे, और ये बात अच्छी है। तुम अब समझदार हो, मैच्योर हो, इमोशनली अवेयर हो। अब किसी को अपने इतने करीब लाने से पहले तुम सोचोगे, समझोगे, और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करोगे, और वही इंट्यूशन तुम्हें लाइफ के सही रास्ते पे ले जाएगी। आज से अपने आप से कमिटमेंट लो कि किसी भी दर्द, किसी भी इंसान, किसी भी सिचुएशन की वजह से तुम अपने ड्रीम सेक्रीफाइस नहीं करोगे। तुम्हारा पेन तुम्हें डिफाइन नहीं करेगा, तुम्हारा कमबैक करेगा। तुम्हारे गोल सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, तुम्हें खुद को दिखाना है कि तुम क्या हो। किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा विश्वास खुद पर होना चाहिए। किसी ने पैसा ले लिया, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विजन, तुम्हारा टैलेंट कोई नहीं छीन सकता तुमसे। तुम अकेले हो इस वक्त, अच्छा है। अकेले होने का मतलब है कि तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारा खुद का है। तुम अपनी स्पीड पे, अपनी टर्म्स पे लाइफ जी रहे हो। जब तक तुम खुद से कनेक्टेड हो, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तुम खुद के बेस्ट वर्जन बन जाते हो ना, तब दुनिया अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जिंदगी हर किसी के साथ कभी ना कभी अनफेयर होती है, लेकिन वही अनफेयरनेस हमारे अंदर वो आग जगाती है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। तुम बस उस आग को बुझने मत देना। तुम्हारा वक्त आएगा, और जब आएगा तो वही लोग जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते थे पहले, तुम्हारे सामने शर्मिंदा खड़े होंगे। और तब तुम सिर्फ एक बार मुस्कुरा देना उन्हें देखकर, बिना कुछ कहे, क्योंकि तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हें बस जीना है अपनी लाइफ खुल के, गर्व से, आजादी से और समझदारी से। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।